फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे हमारी दौड़ खत्म हो। जब मैं देखती हूँ चारों तरफ, तो अक्सर मैं पाती हूँ कि लोग दौड़ रहे हैं। कोई कुछ होना चाहता है, कोई कुछ होना चाहता है, कोई कुछ होना बनना चाहता है, कुछ कोई कुछ पाना चाहता है। यानी कि उसे ऐसा लगता है कि वो इनकम्प्लीट है और उसे कुछ करके कुछ होना है या कुछ बनना है, तब वो जाके कंप्लीट होगा या तब वो अ, खुश होगा, सैटिस्फाइड होगा और कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, यदि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, ठहर जाएं और सोचें कि क्या ये दौड़ कहीं खत्म होने वाली है? क्या इस दौड़ का कोई अंत है? ये जो मन की दौड़ है, वो हमें कहाँ लेके जाएगी? हम कुछ भी कर लें, कुछ भी बन जाएं, पर मन का तो स्वभाव ही है कि वो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता। तुरंत एक और डिमांड शुरू कर देता है। तुरंत उसकी एक आप कहीं एक लक्ष्य पे पहुंचते हो तो दूसरा लक्ष्य वो खड़ा कर देता है। अब ये हो गया, अब वो जो हो गया उसकी कोई खुशी नहीं। अब नया उसको उसके पास एक कोई टारगेट होता है। अब उसको वो होना है। तो ये तो कहीं पे भी नहीं ले जाएगा आपको। तो यदि हम सुकून चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई परमात्मा चाहे ना चाहे, सुकून सबको चाहिए होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, सुकून पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो जब तक हम इस मन के स्वभाव को समझेंगे नहीं और दौड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम सुकून, प्रेम, शांति, आनंद, ये शब्द हमारे लिए शब्द ही रह जाएंगे। हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। दोस्तों, एक बार ट्राई करो। कुछ दिनों के लिए कुछ मत सोचो कि मुझे ये करना है, ये बनना है, ये होना है, कुछ पाना है। आप अपनी खोज करो कि क्या जो सुकून मैं बाहर खोज रहा हूँ या मैं वो जो खुशी बाहर ढूंढ रहा हूँ, क्या वो मेरे पास पहले से नहीं है, या कि मैं वो जो बाहर खोज रहा हूँ उसकी वजह से मैं और दुखी और परेशान ही हो रहा हूँ। यदि हम एक नजर भर के देख भी लेना फ्रेंड्स कि कर क्या रहे हैं हम, हमारा मन किस दिशा में भाग रहा है, और उसको कोई लेना देना नहीं है आपकी सुकून और शांति से, क्योंकि वो मन तो आपका हिस्सा ही नहीं है। ये विजातीय है हमारा मन, और ये विजातीय मन हमें इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है, पूरा टाइम उलझाए रखता है। और हमें लगता है कि चलो ये उलझन किसी तरह से सुलझ जाए, और वो सुलझ भी जाती है फ्रेंड्स। पर नई नई उलझने, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसका कब अंत होगा? तब अंत होगा जब हम मन को समझ जाएंगे कि ये मन का जो स्वभाव ही है दौड़ना, और मैं इस मन के साथ चिपक के, मन के साथ एक होके अपनी सारी सुख शांति न गवाऊं। तब आप सुकून से रह सकते हैं, सुकून से जी सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है फ्रेंड्स कि आप कुछ करें नहीं, आप सब कुछ करें। वो सब करें जितना और जिसमें करने में आपको आनंद हो, खुशी हो, पीस हो, सुकून हो। एक हद तक तो फ्रेंड्स कुछ भी करना बहुत आनंदपूर्ण होता है, कितना मजा आ रहा होता है। लेकिन जब जब उसमें कोई हम लक्ष्य जोड़ देते हैं, कुछ टारगेट्स जोड़ देते हैं, कुछ एम जोड़ देते हैं, तो हमारी सारी खुशी खराब हो जाती है। फिर हम जब तक वो अचीव नहीं कर लेते, हमें कोई खुशी नहीं होती, और अचीव करने के बाद अगला टारगेट फिर तैयार है। तो ये दौड़ में ना पड़े, तो ही आप सुकून से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, जीवन कितना है? बहुत लंबा जीवन नहीं है। इस समय यदि आप 20 साल के हैं, 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो अब बाकी जीवन कितना बचा है कौन जाने। एक पल का भी तो भरोसा नहीं है कि आज हम सोए हैं, सुबह उठेंगे भी कि नहीं। तो किसके लिए इतनी दौड़ भाग? और कितने बड़े बड़े
लोग आए और चले गए, उनका नामो निशान मिट गया, तो हम हैं कौन? हमें तो क्या चाहिए, पहले हमें ये समझना होगा कि चाहिए क्या हमें। एक शरीर है हमें हमारे पास, बस उसे एक अच्छा बिस्तर चाहिए, खाने को अच्छा हेल्दी खाना चाहिए और अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। बहुत ही हमारी जो नेसेसिटीज है फ्रेंड्स वो बहुत कम है। बहुत कम में ही हम बिल्कुल संतुष्ट और सुकून में रह सकते हैं, लेकिन हमारी यदि मन की दौड़ में हम अगर पड़ गए तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो सावधान होना है हमें कि ये कहीं मैं मन की दौड़ में तो नहीं पड़ गया। देखा देखी जो लोग, सारी भीड़ जिसमें लगी हुई है, मैं भी क्या उसी दौड़ में तो नहीं शामिल हो गया। तो आप रुक जाएं, ठहर जाएं और विचार करें कि ये कहाँ जाएगी ये मेरी दौड़। क्या इस दौड़ को करते करते मेरा जीवन ही ना समाप्त हो जाए। तो आप दौड़ में शामिल ना हो पर अपना कर्म करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं और अच्छे से अच्छा बिजनेस करें या काम करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दौड़ में पड़ने में बुराई है। और की मांग में, लालच में अपना पूरा एम्पायर खड़ा हो जाए, इस तरह की जो भावनाएं हैं कि मैं कुछ करके दिखा दूं, कुछ बन के दिखा दूं, ये जो है दौड़, ये हमें बिल्कुल सुकून हमारा छीन लेती है और हमें कहीं का नहीं छोड़ती। तो यदि सच में आपको सुकून चाहिए, परमात्मा चाहिए, अपने होने का अनुभव चाहिए या शांति भी चाहिए, सुख शांति तो सबको चाहिए फ्रेंड्स। यदि आप आत्मज्ञानी ना भी बनना चाहें या उस तरफ आपका ध्यान नहीं भी है, तो भी सुकून तो सबको चाहिए, सुख तो सबको ही चाहिए, वैसा सुख जो कभी खराब ना हो। तो अगर हम इस दिशा में थोड़ा भी बढ़ना चाहते हैं तो हमें उस दौड़ को रोकना होगा, उस मन की दौड़ के साथ चिपकना नहीं है और विवेक से काम लेना है कि कितना करके मैं शांति में हूँ, कितना करके मुझे सुकून में भी है और मेरे को मेरे पास जो मुझे चाहिए वो भी मिल रहा है। तो आपको एक सीमा रेखा तय करनी पड़ेगी और उस लालच को, उस मन को गिराना पड़ेगा। फिर मन आप पे हावी नहीं हो सकता, मन आपकी गुलामी करेगा। वो आपको सुझाव तो देगा, लेकिन आपको उस सुझाव को कितना मानना है, मानना भी है या नहीं, ये आपके हाथ में होना चाहिए। तभी आप मन के मालिक होकर जी पाएंगे। मन आपकी गुलामी में रहेगा, सेवक रहेगा, और ना कि मन ही आपके मालिक हो गया और आप मन के पीछे भाग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, विचार करिएगा और अपने जीवन में झांक के जरूर देखिएगा कि हम कर क्या रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। विचार करिएगा। थैंक यू।